Hello students, my name is Divya Kesi and welcome to my channel. Today we will discuss the very important topic that is exothermic and endothermic reactions. ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली एग्जाम में कई बार ऐसे कोई क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट विद एग्जाम्पल के साथ आपको मेंशन करना होता है. ठीक है, तो हमने आपको जब मैंने पहले भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस की, तो उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ हीट होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट वन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाई थी केमिकल रिएक्शंस में, एक बार उसको रीड आउट जरूर फिर से रीड कर लेना. ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ठीक है, कि वेदर द हीट, जो वो हीट है आपकी, वो या तो इवॉल्व हो रही है या फिर वो हीट एब्जॉर्ब होगी. मीन्स किसी रिएक्शन में या तो आप उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, जैसे हमने डिकम्पोजिशन में देखा था कि हम हीट प्रोवाइड करते थे और वो क्या होते थे, वो जो पार्टी सब्सटेंस था हमारा वो डिकम्पोज हो जाता था इनटू सिंपलर फॉर्म ना. ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि हीट आपकी या तो आपने हीट दी, ठीक है, वो हीट एब्जॉर्ब हुई, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में जब वो रिएक्शन हुआ तो उसमें से हीट इवॉल्व हुई. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगी? व्हेन, ठीक है, हीट जब इवॉल्व होगी. एक्सो मीन्स जैसे एक एग्जिस्ट वर्ड होता है ना, उसी से एक्सो मतलब जो बाहर निकलना, ऐसे आप याद रख लो. तो एक्सो का मतलब हो गया. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है द रिएक्शन, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आपके लिए हम. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व. वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, दैट इज नोन एज exothermic reaction. The reaction in which heat is evolved is known as the exothermic reaction. उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं exothermic reaction. ठीक है, क्लियर. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मतलब पहले तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, ये डेफिनेशन याद रखनी है, बहुत इजी है. हीट अगर आपकी इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, सेकेंड थिंग ये याद रखना है कि जब भी आप एग्जाम्पल लिखोगे तो हीट जो आपको लिखना है प्लस हीट को जो हम लिखेंगे वो हमेशा प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे. आपने कोई एग्जाम्पल लिखा, उसमें हीट जो इवॉल्व हो रही है उसको दिखाने के लिए हम प्लस हीट हमेशा कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड में. जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, कार्बन प्लस O2, ठीक है, क्या बना? CO2 प्लस हीट. और ये जो हीट है ये क्या शो कर रही है? ये हीट ये शो कर रही है कि ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक. इसमें हीट इवॉल्व हो रही है. ठीक है, याद रहेगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH4, ये क्या होता है? ये मीथेन होता है. इसके आगे इसकी डिटेल में हम लोग एक कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर उसमें पढ़ेंगे. मीथेन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फिर से क्या निकलेगी? हीट रिलीज होगी. ठीक है, हीट रिलीज होगी. इक्वेशन को बैलेंस कर दे, 2 लगा दे. ठीक है, पढ़ाना पर्पस है इसमें. ठीक है, तो प्लस हीट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इवन जो आपका रेस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने एग्जाम में देखा है, ऑल्दो रेस्पिरेशन आपका बायो का पार्ट है, आपने बायो में उसको डिटेल में पढ़ा होगा, बट फिजिक्स में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई मैं आपको बता रही हूँ. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? सो इसका रीज़न ये है कि जो भी आप खाना खाते हो, वट एवर फूड यू टेक, वो क्या होता है? सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक होता है. ठीक है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. फिर वो ग्लूकोज जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज होने से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. दैट्स वाई वी कंसीडर रेस्पिरेशन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एंड इवन आपको रिएक्शन भी लिख देनी चाहिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, तो उसमें एक रिएक्शन भी आपको पता होगी, पढ़ा होगा, एक बार और देख लो. C6H12O6 क्या है ये? सही बात है, ग्लूकोज. ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीडाइज बनेगा. क्या? फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वाटर और प्लस एनर्जी. ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं. 6
6H2O, ठीक है, 6CO2। अभी भी बैलेंस नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दी है तो एक बार चेक जरूर कर लेना। तो ग्लूकोज किस में ब्रेक हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है? एनर्जी। दैट्स राइट, कंसीडर एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब ये इसका जस्ट अपोजिट, जैसे हमने एक्सोथर्मिक में बोला कि हीट इवॉल्व हो रही है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट विल एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट रिएक्शन इज नोन एज that reaction is known as endothermic reaction, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बट अगर मैंने अभी आपको बताया, पहले हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सोथर्मिक के टाइम पे हम हीट को, जो हीट रिलीज हो रही थी उसको प्रोडक्ट साइड में लिखते थे। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे हम? रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। तो जो आपको हीट लिखना है वो कहाँ लिखोगे इस टाइम पे? आप रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। रिएक्टेंट के साथ ही जो आपने रिएक्टेंट्स लिए, जो सब्सटेंस लिए, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में आपको प्लस करके उस हीट को शो करना है, ठीक है। चलो एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आपको समझ में आ रहा है? हीट एब्जॉर्ब, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज हुआ है, एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, इवॉल्व होगी तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलो जैसे मैंने ले लिया N2, N2 मीन्स नाइट्रोजन है ये, N2 मीन्स नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इसमें क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इस रिएक्शन में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए हीट को हमें प्रोवाइड करना पड़ा, एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम हीट कहाँ लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड में। और बनेगा क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इक्वेशन बैलेंस 2NO, ठीक है, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो देखा आपने N2 प्लस O2, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हीट इसको देनी पड़ी। तो हीट जब इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देन इट इज ये किस तरह की रिएक्शन है? ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सपोज आप एक काम करो, 25 ml वाटर लो, अपने किसी जो भी आपकी ग्लास, अभी घर में ग्लास अवेलेबल है, आपने वाटर लिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया, उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट, आपने वाटर स्मॉल अमाउंट में लिया, तो स्मॉल अमाउंट में आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। आपके घर में NaCl होगा, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। बट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया, जब हम उसमें सॉल्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर में आपने सॉल्ट को ऐड किया, वाटर को सॉल्ट ऐड करने से पहले आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया, ठीक है। अब आपने अगर उसमें सॉल्ट ऐड किया और फिर आप मेजर करिए कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल, टेम्परेचर बढ़ रहा है उस सोल्यूशन का, जब आपने सॉल्ट मिला दिया, स्टेयर कर दिया उसको अच्छे से, तो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मीन्स क्या हुआ? उसमें से हीट इवॉल्व हुई होगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन है? वो एक्सोथर्मिक है। और अगर टेम्परेचर डाउन हो गया, मतलब जितना टेम्परेचर वाटर का था उससे कम हो गया, कम होने के केस में उसने वाटर का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो गया। अगर डाउन हो गया देन वो कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और आपको ये समझ में आया कि अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो क्या होगा और अगर फॉल हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर राइज हो जा रहा है तो एक्सोथर्मिक, फॉल हो रहा है तो एंडोथर्मिक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, तो जो डिफरेंट सॉल्ट्स होंगे वो डिफरेंट रिएक्शन देंगे, कोई एक्सोथर्मिक देगा और कोई एंडोथर्मिक देगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब आपको कोई एक्सोथर्मिक होगा, कोई जैसे मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड, और भी जो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट रिएक्शंस देंगे। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल आपको बता दिया, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स, बहुत छोटा टॉपिक है ये, लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट बताया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रिएक्शन विथ एग्जाम्पल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, होपफुली आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।